राधे राधे प्यारे बच्चों। तो आज लेके आ गए हम एपी के लेक्चर नंबर लास्ट, मतलब लेक्चर 4 है, जिसमें क्या हम एपी को पूरा एंड तक खत्म कर लेंगे। जो क्या था हमारे लेक्चर नंबर 3, मतलब जिसमें हमने क्या किया था, प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी के प्रश्नावली 5.3 का 10 तक सवाल करा था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, 11 से जहां तक है पूरा एकदम खत्म करने वाले। तो क्या आप करिए, एंड तक बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि एपी को पूरा एंड तक खत्म करें। तो आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का 11 नंबर प्रश्न से। क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n² 4n-n² है। क्या हमारा प्रथम n पद मतलब Sn हमारे पास क्या है 4n-n², ये दिया हुआ है हमारे सवाल में। ठीक है, पूछा क्या, तो इसका प्रथम पद मतलब S1, प्रथम पद ही S1 होता है, मतलब A कैसे वो भी बता देते। जैसे S1 पहले निकाले, क्या करेंगे, जहां जहां n था वहां n एक लिखे, यहाँ पे भी n है तो एक लिखेंगे। तो 4 गुने 1 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिएगा जरा। 4 गुने 1 4 और -1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो 3। तो हमारा जो S1 है वो कितना आ गया 3। S1 3 आया। तो जरा देखिएगा, हम बताते अभी S1 ही हमारा एक कैसे होता। तो S1 क्या होता है, Sn का पहले फॉर्मूला देखिए। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है ए नहीं n/2 और 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या है, यहां जहां n है वहां पे हमको एक लिखना है। S1 बराबर 1/2 और 2a और प्लस n-1, 1 - 1 डी, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, और 0 गुने डी 0। तो हुआ क्या देखिएगा, और S1 बराबर 1/2 और 2a और प्लस में क्या आ गया 0d, मतलब कुछ नहीं रहा, 2 से 2 कट गया। अब जरा देखिएगा क्या आ जाएगा, S1 बराबर हमारा हुआ a, और S1 अभी निकाले हम क्या 3, a बराबर हो जाएगा 3, इसीलिए a बराबर क्या हुआ हमारा 3 हो जाता था। यहाँ पे प्रूफ कर लिए कि S1 ही क्या होता है a के बराबर होता है। अब देखिए क्या बोला है, क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पद का योग क्या होगा पता है, S2 ही होगा प्रथम दो पद का योग। S2 बराबर क्या आ गया 4n-n²। अब देखिए क्या है, S2 है, S2 बराबर जहां जहां हमारा क्या है, ये Sn है, वैसे Sn बराबर ये है। अब जहां n के जगह 2 लिखेंगे तो यहाँ भी जहां जहां n है वहां पे 2 लिख देंगे। 2 और 2 का स्क्वायर देखिएगा जरा, 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया तो 4। तो S2 हमारा क्या आ गया, S2 आ गया हमारा 4। S2 अगर 4 आ गया मतलब प्रथम दो पद का योग हमें क्या वो पता चल गया। अब दूसरा पद क्या हुआ ये निकालने के लिए हमें चाहिए ए है, और डी निकाल लेंगे इससे। तो कैसे निकालेंगे डी, जरा देखिएगा क्या होगा डी हमारा S2। तो S2 वैसे डी के लिए क्या कर सकते हैं, S2 मतलब क्या होता है पता, दो पद का योग पहला और दूसरा, अगर इसमें से घटा लेंगे, अगर क्या S2 में से S1 घटाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, प्रथम और द्वितीय तो ए है, उसमें से घटाया जाए मतलब वो जोड़ दिया गया, और उसमें से घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कुल तो ये है, मतलब प्रथम द्वितीय वाला निकल जाएगा आराम से। मतलब इसमें से इसको घटाया जाए तो दूसरा टर्म निकलेगा। लेकिन चलो हम सीधे निकालते, पहले डी निकालते, तो उतना कौन दिमाग लगाया, थोड़ा है वो आसान पड़ता है। लेकिन तुम लोग क्या है इससे रूबरू है, इसीलिए इसी तरीका से अपनाएंगे। क्या S2 है तो हम लिखेंगे क्या, Sn का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे लिखे थे Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब क्या है S2 है तो जहां पे n है वहां पे 2 लिखेंगे। क्या है S2 बराबर क्या होगा, n के जगह पे 2, तो 2/2 और 2a है, a हमारा क्या है 3, तो 2 गुने 3 और प्लस क्या, 2 गुने 3 और प्लस प्लस, अब n-1, n के जगह पे क्या है 2, तो 2 - 1 और d हमारा क्या है d ही तो निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d। अब चलिए इसको हल करते हैं। S2 के जगह पे यहाँ पे क्या 4 है, तो 4, 2 से 2 कट गया तो 1, 2 तिया 6 और प्लस 2 में से 1 गया तो 1, तो 6 + d क्या आ गया 6 +
डी, अब 1 से गुना होगा तो क्या आएगा 4 बराबर 6 प्लस डी, इधर 6 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 6 बराबर डी। अगर 4 में से क्या हो गया 6 माइनस में, ये 4 क्या प्लस में, 6 में से 4 गया तो 2, लेकिन 12 वाला क्या है माइनस में, इसीलिए क्या लिखेंगे हम -2। हमारा डी बराबर क्या आ गया है -2 आ गया, डी बराबर क्या आ गया -2। तो ए आ गया, अब डी आ गया, अब किसी को भी यू ही निकाल देंगे। तो टी हमारे पास T1 तो है, वही ए होता है जो 3 है, निकालना क्या दूसरा पद, तो T2 क्या आएगा, इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए है हमारा 3 तो लिखेंगे 3, और प्लस 2 है तो 2 घटे 1, और डी हमारा क्या है डी ले आए -2। जरा देखिएगा 3 और 2 में से 1 गया तो 1 और -2, तो क्या आ गया 2 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो T2 बराबर हमारा आ चुका है 1। समझ रहे आप। इसी तरह से कैसे, ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के अंदर प्रश्न दूसरा पद हो गया, इसी प्रकार क्या करना हमें तीसरे और 10वें, तो T3 निकाल लेते हैं। T3 क्या होगा a प्लस, इसी में लगाएंगे तो a के जगह पे सीधे सीधे पुट करते, a के जगह पे क्या है 3, तो 3 और प्लस n हमारा क्या होगा यहाँ पे 3 घटे 1, तो 3 घटे 1, और d हमारा क्या है d -2, तो -2। अब देखो जरा 3, तो 3 में से 2 गया तो क्या आएगा 2, और माइनस में 2, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3 और माइनस 2 दूनी 4, तो 4, तो क्या है मतलब 3 प्लस में और माइनस में 4 है, तो क्या आ गया -1। तो T3 बराबर क्या आ गया हमारा, T3 बराबर -1, T3 बराबर आ गया -1। अब हमें क्या निकालना रह गया है 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो जरा देखिए अब क्या कीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा रखते हैं कि आप ले लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं और फिर क्या करेंगे, हम इस जगह पे इन दोनों सवालों को हल कर लेंगे। सिंपल, एकदम सिंपल। तो जरा देखिए T10 निकालना, क्या करना T10, तो उसी फॉर्मूला पे लगाएंगे, ए हमारा है 3, तो 3 n-1, n हमारा क्या है 10, तो 10 घटे 1, और डी क्या है हमारा, डी बोलो, डी हमारा है -2, तो -2, तो क्या आ गया 3, 10 में से 1 गया तो 9 गुने -2, तो 3 और प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा जरा बताइएगा, 18 में से 3 गया तो 15, तो माइनस में 15, तो T10 बराबर क्या आ गया हमारा माइनस में 15 आ चुका है। इतना हो गया। अब जरा देखिएगा nवा पद मतलब Tn हमको निकालना, Tn बराबर यही फॉर्मूला पे पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a हमारा है 3, तो 3 और प्लस n नहीं दिया गया, और डी हमारा क्या है -2, तो -2 क्या आ जाएगा, अब जरा देखिएगा 3 और 2 से गुना करेंगे तो -2n, और फिर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 5 -2n, ये हो गया हमारा Tn। nवा पद क्या आ गया Tn बोलो या an, nवा पद हमारा हो गया 5 -2n। इसी तरह से हमने करा है इस पूरे सवाल को, मतलब सवाल नंबर 11 बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन क्या है सवाल के अंदर सवाल है, उसके अंदर सवाल के अंदर बहुत सारा सवाल है, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, हम क्या करते हैं तब तक अगले प्रश्न को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला प्रश्न आ चुका है हमारा प्रश्न नंबर 12, जिसमें क्या बोला, ऐसे प्रथम क्या है, ऐसे प्रथम 40 क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य मतलब जिसमें क्या हो 6 से भाग लग जाए, ऐसे 40 पूर्णांक संख्याओं जो क्या है पॉजिटिव धन हो, उसका योग हमें ज्ञात करना है। तो साधारण सा बात है, सबसे प्रथम क्या होगा जिससे 6 से भाग लगा 6 होगा, दूसरा 12, 6 का पहाड़ा लिख लो, ज्यादा पढ़ लेना पढ़, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। इस तरह से हमें क्या चाहिए 40 पद तक का योग निकालना। जरा देखिए हमारे पास क्या है, ए तो हमें पता है 6 है, और अगर डी की बात करें ये भी 6 है, और एन की बात करें तो ये हमें चाहिए 40, एन मतलब पद, 40 पदों तक का योग हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, तो ये हमें चाहिए। अब देखिएगा जरा एस एन के लिए,
एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करो, ये जो अभी क्या किए लिखे हैं, विचार जो उत्पन्न हुआ उस विचार को हमने लिखा, और उस विचार को क्या करेंगे हम फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। देखिए हमारे पास एन है, ए है, डी है, बस हो गया कल्याण, हो जाएगा हल। देख लीजिए क्या चाहिए हमको, एस 40 मतलब 40 पदों तक का इस एपी का योग चाहिए। तो क्या है हमारा एन, एन क्या है 40 बट्टे 2 और 2 ए क्या है हमारा, ए है 6 और प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1, एन हमारा क्या है 40 है, और ये क्या हमारा डी। अब क्या करें, दो से जरा काट देते हैं, 2 और इधर 3, तो क्या आ जाएगा एस 40 बराबर 40 गुने ब्रैकेट के अंदर क्या 6, 40 में से एक गया तो हो गया हमारा 39 और गुने 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 40 और 6 39, 9 तिया 27 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, ये आ गया। तो जरा देखिएगा 40 और क्या है 117 में अगर 6 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगर 117 में 3 जुड़ा तो 120 और 3 123, क्या आएगा 123, 140, 4 से गुना करो, 4 तिया 12 हासिल 1, 12 चौक 48 और 1 49, 4 तिया 12 हासिल 1, 12 चौक 48 और 1 49, तो ये आएगा हमारे आंसर। तो इस तरह का तो है, बहुत ज्यादा सवाल आसान है। अगर क्या करे, वो जो लिखा है शब्दों में जो लिखा है इसको अगर इस तरह से गणितीय रूप में अगर आप बदलना सीख गए तो है आपके लिए आसान। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। चलिए तो आ गया हमारा सवाल नंबर 13, जिसमें क्या कहता है 8 के क्या है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। 8 के 15 गुणज का मतलब क्या है, ऐसे 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, इस तरह से कितने 15 पद मतलब 15 तक का 15 पद तक का हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना। तो जरा देखिएगा हमारे पास ए क्या है, ए हमारा है 8, डी क्या है, डी भी 8 है, और एन इस बार क्या हमारा 15 है, तो एस 15 बराबर क्या होगा एन बट्टे 2, तो 15 बट्टे 2 और 2 ए तो 2 और गुने ए हमारा क्या 8 प्लस एन माइनस 1, एन क्या हमारा 15, तो 15 माइनस 1 क्या है 15 माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा, डी है 8, तो 8। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 कट गया, इसको 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 15 और 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 और गुने 4, तो क्या आ गया हमारा 15 और 14 चौका क्या आएगा 14 चौका 56, 14 चौका 56। अब देखिए 15 क्या है 15 और 56 और 8 कितना हो जाएगा, 56 में अगर 4 जुड़ा तो 60, उसमें 4 जुड़ गया तो 64, तो 64। अब देखो 15 चौका 60 हासिल 6, 15 छक्के 90 और 6 96, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर S15 का, किसना S15 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 S15, इसका ये रहा हमारा आंसर। तो इसी तरह से इस तरह के सवालों करेंगे हल। इस तरह के सवाल में कुछ ज्यादा कठिन होता नहीं, कठिन बस इतना होता है कि ये जो भाषाओं में लिखा है इसको क्या है गणितीय रूप में इंटरप्रेट करना, मतलब गणितीय रूप में प्रदर्शित करना। बस अगर ये हो गया तो सवाल बहुत ज्यादा ही क्या है चिंदी चोर सवाल, सीधे क्या है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए इसको भी नोट कीजिए और चलते हम अगले प्रश्नों की ओर। तो चलिए आ चुके हैं हम अपने फिर से नेक्स्ट सवालों की ओर। सवाल नंबर क्या है 14, जो क्या कहता है 0 और 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। किसका, विषम संख्या, अगर अंग्रेजी में बोले तो ऑड नंबर का सम याद क्या करना फाइंड करना। जरा देखिए पहले विषम संख्या को समझते होता क्या। विषम संख्या दो संख्या क्या होता है, एक सम और एक विषम, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। वैसी संख्या जिसमें क्या दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, दो से कट जाए
उसको कहते हैं सम संख्या। लेकिन क्या है, जो 2 से ना कटे उसको कहते हैं विषम संख्याएं। तो जरा देखिएगा, 0 से, कहां से, 0 से 50 के बीच में, 0 सम संख्या क्या होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह का संख्या हो तो वो 2 से कट जाता है, तो आपको पता है। लेकिन क्या यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, ये दोनों तो 2 से कट रहा है, ये हो गया सम संख्या। हमको चाहिए कभी सम, इसके एक आगे 0 और इनके बीच में वैसे बोला तो एक क्या है, विषम, 1, 3, 5 भी विषम है, 5 और 2 7 भी विषम है। इस तरह से क्या है, लास्ट में क्या है हमारा 49, तो ये भी क्या हमारा विषम है। 50 क्योंकि क्या है, सम संख्या, इतना तो पता है। तो इससे ये पता चला कि हमारा ए क्या हो गया, A1, डी क्या आएगा, अगले में से पिछले हुआ था, 3 में से 1 गया तो 2, ये हो गया डी। और एक चीज है यहाँ पे, AN बोल सकते हैं उसको, या TN भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, TN बराबर क्या है हमारा 49। अब देखो क्या है, हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो इसके लिए हमको एक चीज चाहिए, n निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम TN बराबर क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए TN, यही तो निकालना है n, TN के जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो 49, तो 49 लिख दो, बराबर A क्या हमारा, A है 1 प्लस प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, और D हमारा क्या है, D है 2, तो 2, 49 बराबर क्या होगा हमारा, 1 प्लस 2 से गुना करेंगे 2n माइनस 2, ये क्या आएगा, अगर 2 रुपया कर्ज है और 1 रुपया था जेब में, दे दिए तो क्या होगा, 1 रुपया कर्ज रहेगा, मतलब यहाँ -1 अगर इधर आ गया तो क्या आ गया, 49 प्लस 1 बराबर 2n, 49 और 1 50 बराबर 2n, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 25, मतलब क्या हो गया, n बराबर आ गया हमारा 25, n 25 आ गया। तो अब लगाएंगे हम क्या, SN वाला फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, S25 बराबर 25 बट्टे 2, और क्या आएगा फिर 2a नहीं, सीधे a प्लस लास्ट an, क्या आएगा, a प्लस an वाला एक फॉर्मूला होता है वो लगा देते, क्योंकि हमारे पास है, तो 25 बट्टे 2, और हमारा a क्या है, जरा देखिए a है हमारा 1 और प्लस 49, क्या आ गया 50, तो क्या आ गया 25 बट्टे 2, और गुने में क्या आ जाएगा 50, इसको 2 से काटे तो ये हो गया 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो हमारा S25 क्या आ गया, S25 क्या आ गया हमारा 625। इस तरह के सवाल को तो हल करना बहुत ज्यादा ही क्या होता है, आसान होता है, लेकिन क्या है, इस भाषाओं को बस बदलना, गणितीय रूप में बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको इस तरह के सवालों में कुछ खास नहीं सीखना, बस ये सीखना कि कैसे इसको गणितीय रूप में बदलेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगले प्रश्नों को। एक बहुत ही गजब का सवाल है, सवाल मतलब हार्ड है नहीं, बस भाषाओं में क्या किया गया है, बच्चों को लोट पोट कर दिया गया है। थोड़ा गौर से पढ़ते, अगर आप क्या गौर से पढ़िएगा, सवाल बहुत ज्यादा ही आसान है, बस भाषा ही लग रहा है दिखने में बड़ा है और कुछ नहीं है, इसीलिए बच्चे घबरा जाते हैं और बोलेंगे बनेगा ही नहीं, पहले पूछा तो बोलेंगे नहीं बनेगा। गौर से देखिए और एक ही बार में बनेगा, देखिएगा कितना आसान है। निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में क्या है, कोई एक ठेके में क्या है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई एक कार्य है जिसको ठेके पे सौंपा जाता है, अगर उस कार्य को क्या मान लो अगर कोई ठेकेदार है ठेके पे लेता है, सबसे बड़ा गलती क्या करता है, वो विलंब कर, जब मन हुआ किया, नहीं मन हुआ नहीं किया। इसीलिए क्या किया, एक मालिक ने क्या किया, ठेके पे दिया, लेकिन एक प्रावधान निश्चित कर दिया कि अगर क्या है, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए अगर क्या है वो विलंब, एक दिन विलंब करता है पहले दिन तो 200 रुपया लगेगा, अगर दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात क्या है, प्रत्येक उत्तरोत्तर जितना भी दिन क्या होगा विलंब होगा का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, जितना भी होगा। जैसे आज अगर 250 था, कल 300, फिर 300, 350, इस तरह से 50-50 रुपया हर बार बढ़ता चला जाएगा। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कोई एक क्या है ठेकेदार है, उसको क्या है कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह क्या इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। कितने दिन, पूरे एक महीना, 30 दिन क्या करता है
कोई ठेकेदार विलंब कर दिया तो इस नियम के हिसाब से कितना दिन उसको कितना रुपया अदा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, पहले क्या है, पहले दिन के लिए कितना 200 तो 200। अब क्या है, दूसरे दिन के लिए 250 तो 250, तीसरे दिन के लिए 300 तो 300। हर में क्या है 50-50 अधिक होता है। टोटल कितना, ये एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। अगर हम मान लिए क्या, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसी तरह से 30 दिन का, इसको मान लिए क्या 30वां पद, क्या मान लिए 30वां पद। तो इससे क्या पता चला, पता है, हमारा जो ए है वो है 200, और डी हमारा है 50, और एक चीज और, हमारा जो एन है वो क्या है 30 है। तो आपको जैसा कि पता है एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपका तो क्या हो गया, काम आसान, क्योंकि आपके पास एन है, एन की जगह रख दीजिए, ए है तो ए की जगह रख दीजिए, और डी है तो डी की जगह रख दीजिए, और इसको गुना भाग कीजिए, आंसर आ चुका है। मुबारक हो, एकदम आसान से सवाल। लीजिए एक बार कर ही देते हैं। एन हमारा 30, तो 30 बट्टे 2, और 2 ए क्या है 200 तो 200, और प्लस एन माइनस 1। एन हमारा क्या है भाई साहब, एन है 30, मतलब एस 30 बराबर 30 है, तो 30 में से एक गया तो 29, तो 29 ये प्लस है, क्या आएगा 29, और डी हमारा है 50, 29 गुने 50। अब देखिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हल इधर करेंगे। 30 बट्टे 2 क्या आएगा, 15 दूनी 30, तो इधर आ गया 15, तो यहाँ क्या आएगा एस 30 बराबर ये क्या आ गया 15, और 2 गुने 200 क्या आ गया 400, क्या आ गया 400, और प्लस तो प्लस। अब इसको पहले गुना कर लेते, 5 9 5 45, 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, और 4 14, क्या आएगा 14, 1450 आएगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इसको और हल कीजिए, क्या आ गया 15, और इधर क्या है 400, 1450 में अगर 400 जुड़ा तो क्या आ गया 1850, और क्या आएगा 15 गुने 1850, तो एस 30 बराबर क्या आ गया 15 गुने 1850। अब क्या करो, इन दोनों को आप गुना करो। चलो हम कर ही देते हैं, आप तुम भी क्या बोलोगे, सर जी भी नहीं करते रहते, अक्सर हमसे करा। चलो क्या, जीरो का जीरो लिखते, 15 पचे 75 हासिल 4 7, 15 120, और 7 127 हासिल 12, 15 और 12 कितना आ जाएगा 27, तो इतना होगा हमारा S30। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से करेंगे इस तरह के सवालों को हल। मतलब क्या है, 27,750 रुपया उस ठेकेदार को जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह के सवालों को इसी तरह से, एकदम आसान तरीका है, सवाल बहुत आसान होता है, बस भाषा क्या रहता है, बच्चा भाषा में ही घूम जाता है। इसीलिए भाषा में नहीं घूमना, भाषा को गणितीय रूप में अगर बदल दिए तो हो गया कल्याण, आप महारत हासिल कर सकते हैं 10वीं के गणित में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, आप इसको लिख लीजिए पहले। तो चलिए अब आ गए लेके अगला सवाल। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, थोड़ा इसको गौर से देखिए। ये सवाल थोड़ा क्या है, भाषाओं में भी फंसाया गया और कंसेप्चुअली भी थोड़ा सा बस अलग है। क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए क्या है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए क्या है 700 रुपए की राशि रखी गई। कितने 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, कितना 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना। क्या करना, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, अगर हम क्या करें कि हमने क्या किया, माना कि पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार क्या होगा, प्रथम प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार का राशि, प्रथम पुरस्कार का राशि कितना है, राशि हमने माना x। तो सवाल के हिसाब से क्या बोला, हर एक में 20 रुपया कम है, तो द्वितीय पुरस्कार ऐसे का राशि क्या हो जाएगा x माइनस 20,
तृतीय पुरस्कार का राशि क्या हो जाएगा, x-40। ऐसे ही फोर्थ पुरस्कार का मान क्या हो जाएगा, x-60। और ये सब क्या लग रहा है, एपी में है। तो जरा देखिएगा हम क्या करें, ए तो हमारा अगर x मान लिए तो x होगा, साधारण सी बात है, ए क्या हो जाएगा, x मान लिए तो x है हमारा, ए क्या है, x है। और डी जो है वो है हमारा क्या है बोलो, डी हमारा होगा -20। कितना हो जाएगा, -20 है, कितना, डी -20। और बोला कितना है जरा देखिएगा, 7 नगद पुरस्कार है, मतलब एन भी बता दिया गया है कि एन हमारा कितना है, एन है 7। क्या है, एन है हमारा 7। और टोटल मतलब कुल 700 रुपया ही लगाया जाएगा इस पुरस्कार में, कितना, 700। तो एस एन क्या, S7 साथ ही है ना, तो S7 बराबर कितना है, 700। हमको बोला क्या गया है कि यदि, हाँ तो क्या है, प्रत्येक पुरस्कार का मान याद करना है, कि जैसे सातों के सातों का मान बताना है हमें कि कितना होगा। जरा देखिएगा, ए तो नहीं है, डी है, एन है और S7 है। हम क्या करते हैं, S7 में सबका मान पुट करते हैं। S7 बराबर क्या हो जाएगा, n/2, तो 7/2। 2a एक जगह पे ज्यादा चाहो तो तुम लिख दो 2x प्लस n-1। n क्या, 7 में से क्या, 6। और हमारा d क्या है, -20 है। और देखो यहाँ पे S7 क्या है हमारा 700, तो यहाँ पे लिखो 700 बराबर 7/, यहाँ 2 से काट दो, ये 2 कट गया और ये हो गया 10, तो क्या आ गया हमारा 7। और यहाँ आ गया x प्लस, प्लस नहीं प्लस और गुने माइनस, तो क्या आएगा -60। अब क्या है, ये इधर गुना में है, आगे पीछे इधर काट देते हैं तो 100, तो क्या हो जाएगा 100 बराबर हो गया x-60। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 100 प्लस 60, क्या आ गया, x बराबर 160। कितना आया, अगर x बराबर 160 मतलब क्या हो गया, हमारा a जो है 160 है, ये कितना है 160 है, तो ये क्या हो जाएगा, 160 में से अगर 20 गया तो क्या आएगा, बोलो बोलो, 160 में से 20 गया तो 140, फिर इसमें से 20 गया तो ये 120, फिर इसमें से 20 गया तो ये हो गया 100, इसमें से 20 गया तो 80। इसी तरह से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। और इसमें मतलब ये तो नहीं है, ऐसे ऐसे गलत, मिस्टेक है, ये फोर्थ है। अब जैसे फिफ्थ की बात करो, सीधे सीधे लिखते हैं, फिफ्थ तो क्या हो जाएगा 80। सिक्स की बात करें तो सिक्स हो जाएगा हमारा, कितना होगा, बोलो बोलो, 60। और सेवेंथ हमारा हो जाएगा 70। तो इस तरह से हमारा कुछ होगा, कुछ नहीं मतलब ये होगा जो क्या रहेगा, जो एपी में है, इसको लिख सकते हैं ऐसे सीरियल में भी, यानी तो ऐसे ही रहने दो। तो इस तरह के सवालों को इसी तरह से हम करेंगे हल। ये होगा हमारा आंसर, 160 140 120 100 80 60 70 ऐसे लिखा गया होगा वहां पे, 160 140 120 इसी तरह से 70 तक। 70, अरे अरे देख लो क्या मिस्टेक कर रहे हो जी, 60 में से 20 गया तो 40 हुआ, 70 लिख दिया गया। ये होगा हमारा आंसर। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अब चलिए फिर से हम अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा सवाल क्या है, थोड़ा ज्यादा बड़ा और की तुलना में। क्या बोला है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, यहाँ पे आपको चमक रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, विद्यार्थियों ने क्या है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब क्या बताया गया कि वायु प्रदूषण जो होता है उसको कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया गया, स्कूल के द्वारा निर्णय लिया गया कि क्या होगा, स्कूल के अंदर और बाहर दोनों तरफ पेड़ लगाया जाएगा। लेकिन क्या है, प्रत्येक सेक्शन का विद्यार्थी, प्रत्येक सेक्शन में से एक, मतलब जिस क्लास का विद्यार्थी उस क्लास से उतना पेड़ लगेगा। अगर क्लास 1 का जैसे देख लीजिए उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का है तो उसका एक अनुभाग मतलब उसका पूरा एक सेक्शन का विद्यार्थी एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का है तो पूरे सेक्शन का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से अगर कक्षा 3 का है तो उसका पूरा सेक्शन का विद्यार्थी मिल करके
3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही क्या है पूरे 12, कितने 12 क्लास 12th क्लास कक्षा 12 तक के लिए क्या रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा नियम। तो हमें क्या है प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, मतलब हर एक क्लास का 3 सेक्शन है उस स्कूल में। स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, क्या होगी। ये जो स्कूल है, इस स्कूल पूरे स्कूल का विद्यार्थी मिला करके कितना पेड़ लगा पाएगा वो हमें पता करना। तो सबसे पहले देखिए क्लास 1 के लिए 1 पेड़, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5, इसी तरह से 12। पहले देख लेते क्या हमको क्या है ये 12 क्लास तक कितना टोटल पेड़ लग जाएगा। उसी से क्या है हर एक क्लास क्या है क्लास का 3 सेक्शन है, तो हम 3 से सीधे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। यानी तो इसी में पूरा पूरा हर में 3 3 गुना करो, बात तो वही हुआ। क्लास 1 अगर 3 सेक्शन है तो 3, इसको फिर 3 से गुना करेंगे। इससे अच्छा है क्या है 3 को रहने देते हैं बाहर ही, बाद में लास्ट में 3 से गुना करेंगे, बात वही पड़ता है। पहले क्या करते हैं हम इसको जोड़ते हैं। तो क्या बताया गया है जरा देखिएगा, ये टोटल कितना है 12 क्लास तक, 12th क्लास तक है, तो साधारण सी बात है। जरा देखिए 12th क्लास तक है, ये तो थोड़ा हाथ वाथ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो n बराबर भी 12 ये हमारा यहाँ पे a है 1 और d क्या है, d है 2 माइनस 1 बराबर 1 और n क्या हमारा 12 और 3n बोलो या an भी क्या है हमारा 12 ही है। तो हमें क्या है S12 या फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 12/2 a प्लस 1 प्लस 12 क्या आ जाएगा। ये होता है ना फॉर्मूला, आपको पता होगा, फॉर्मूला लिख देते नहीं तो कंफ्यूज आ जाएगा। n/2 और a प्लस an, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या आएगा यहाँ से 2 से कटा तो 6, तो क्या आ गया 6 और 12 और 1 13, तो कितना आ जाएगा 13 6 78। तो क्या होगा क्लास 12 का हर एक एक सेक्शन अगर लगाए तो केवल 78 पेड़ लगेगा। लेकिन क्या है हर क्लास का 3 सेक्शन है, ये क्या है केवल एक सेक्शन 1 की बात हो रही है, केवल एक सेक्शन। ये क्या है हर कक्षा का, हर कक्षा के एक अनुभाग, एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर क्या है ये S12। तो ये क्या है हर कक्षा के एक अनुभाग, यहाँ पे अब क्या हर कक्षा का कितना 3 अनुभाग, में यहाँ पे अब 3 अनुभाग, सीधे सीधे क्या करेंगे इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हर कक्षा के, यहाँ लिखेंगे हर कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़ों की संख्या बराबर क्या होगा, पेड़ों की संख्या बराबर 3 गुने 78, कितना आ जाएगा 8 3 24 हासिल 2 और 7 21 और 2 23, 21 और 2 23, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह के बड़े बड़े सवालों को क्या करना है पहले आराम से पढ़ लीजिए, फिर उसको फील कीजिए और तब क्या करना उसको सॉल्व करना है। तो इसी तरह से कीजिए हर एक सवालों का हल। आप क्या कीजिए इसको पहले नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगले प्रश्नों को। तो एक बहुत ही गजब का सवाल है जो सवाल नंबर 18 हमारे प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 18 क्या कहता है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि क्या है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, क्या है ये जो केंद्र ए है इससे प्रारंभ करते हुए
बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, क्या है, केंद्रों ए और बी को लेते हुए क्या किया जा रहा है, त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले क्या उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। सर्पिल मतलब कुछ इस तरह से सर्पिल है जो बनाया गया है, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की क्या है, कुल लंबाई क्या है। तो क्या है, ये जो सर्पिल बन रहा है, अर्धवृत्ताकार जो सर्पिल बन रहा है, इस तरह का क्या है, 13 है, जैसे 1 2 और फिर ये 3 और फिर ये 4, इस तरह से क्या है 13 क्रमागत है। इसी तरह से 13, तो हमें क्या है, सबका लंबाई क्या निकालना है, कुल लंबाई। 13 क्रमागत जो है इस तरह से सर्पिल बनेगा, उसके पूरा का लंबाई कितना होगा, ये जो पूरा गोल गोल कितना होगा, वो लंबाई हमें बताना है। तो जरा देखिएगा, हमारे पास त्रिज्या है तो हर एक का क्या हम निकाल सकते हैं, अर्धवृत्ताकार है तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, लंबाई L1 निकाल लेंगे, L2 निकाल लेंगे। ये L2 की क्या लंबाई है, हमारे पास त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी पता है। मतलब चलिए देखते हैं पहले वाले का, इसी तरह से निकालेंगे। जैसे कि क्या हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है 0.5, क्या दिया है 0.5। तो देखिए L1 क्या हो जाएगा, L1 बराबर, मार्कर ही नहीं चल रहा, ये क्या, L1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, L1 की लंबाई, अर्धवृत्त है तो 2 पायर नहीं पायर हो जाएगा, पाई के जगह पे होगा 22/7, और हमारा आर क्या है 0.5, इसको हटाएंगे तो यहाँ 10, ये हो गया 1/2, काट दिए तो ये हो गया 11। या नहीं तो ऐसा कर सकते हम, पाई को पाई में ही रहने दें और इसको ऐसे लिख दें, हाँ ऐसे भी कर सकते। क्या है कि इसको पाई ही रहने दिया और आर के जगह पे 1/2 लिख दिया। वैसे L2 में भी हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई को पाई ही रहने देते हैं और 1 लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, पाई यहाँ आ गया पाई/2, यहाँ आ गया पाई। L3 क्या आएगा हमारा, L3 भी आएगा उसी तरह से, पाई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई के जगह पे पाई और आर हमारा क्या होगा 1.5। यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव हटा तो 0, तो 5 से काटे 5 दिया 15 और 2 से 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 3 पाई/2। L3 आ गया, ऐसे ही L4 आएगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर तो क्या आ जाएगा, पाई और आर के जगह पे हमारा क्या है, आर के जगह पे है 2, तो क्या आ गया 2 पाई। और इसी तरह से हमारा कितना है, जरा देखिएगा, अगर इसको सजाए तो पाई/2, पाई 3 पाई/2, 2 पाई, इस तरह से कितने 13 क्रमागत है, कितने 13 क्रमागत, मतलब 13 पद, 13 टर्म्स बोल सकते हैं। n बराबर कितना है हमारे पास 13। तो जरा देखिएगा इधर हम थोड़ा लिखते हैं, हमारा देखिए तब a क्या हो गया, हमारा a हो गया पाई/2, d क्या हो जाएगा d, पाई और आगे वाले में से पीछे वाले, मतलब पाई माइनस पाई/, अरे सही से लिखो, ये क्या पाई, यहाँ देखो इसमें से इसको घटा, या मन हो तो इसमें से इसको घटा, हर कहीं भी घटाएगा यही आएगा, पाई माइनस पाई/2 क्या आ गया हमारा, यहाँ लिखते हैं लघुत्तम लोगे पाई/2 ही आएगा। वो सब तुम लोग को पता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कुछ नहीं थे, यहाँ पे बट्टे में 1 ले लेना, लघुत्तम लेगा 2 होगा, इधर 2 पाई घटते पाई, मतलब पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा पाई, सिंपल। ए डी आ गया, और एन हमारे पास है, एन हमारा क्या है, एन बराबर 13 है, तो हमको निकालना है क्या, S13 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे आप S13 का क्या फॉर्मूला था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S13 निकालने के लिए अब 13 n क्या हमारा 13/2, 2a तो 2, और a हमारा क्या है पाई/2, और प्लस n-1 क्या है 13, 13 में से 1 गया तो 12, और डी हमारा क्या है, हमारा डी भी है पाई/2, तो 2 से कटा तो ये क्या आ गया 6, ये 2 से कटा तो कट गया। अब क्या इधर 13/2 और इधर पाई और प्लस 6 पाई, कितना आ गया गुने में 7 पाई, कितना आ गया पाई और प्लस 6 पाई 7 पाई, तो क्या आ जाएगा 13 × 7 = 78 पाई।
13 सत्ते 78, 13 6 कटा था, 13 सत्ते 91 पाई बट्टे 2, ये आएगा पूरे सर्किल की लंबाई। अगर अब क्या है, अब आप एक चीज और कर सकते हैं, इस पाई के जगह पे पाई का मान रख दीजिए, या क्या कीजिए, अब इस पाई के जगह पे पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे, चलो यही रख देते हैं। पाई के जगह पे क्या रखेंगे, 22 बट्टे 7, 7 से 7 कट गया, 2 से कटा तो ये हो गया 11। 13 को 11 से गुना किया जाए, क्या किया जाए, 13 को 11 से तो क्या आ गया, 3 और 1 4, 143, क्या आएगा 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, इस सर्पिल की लंबाई हमारा क्या आएगा, 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल। इसी तरह से करेंगे इस तरह के सवालों का हल। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अपने अगले प्रश्नों को। तो अब चलिए हमारा है 19 नंबर प्रश्न, जिसमें क्या बोला है कि 200 क्या है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। किस प्रकार, देखते हैं किस प्रकार। सबसे निचले वाले पंक्ति में क्या है, 200 लाठी, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लाठी इत्यादि। इसी तरह से क्या एक एक कमता जा रहा है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें बताना है। क्या बोला गया है, जरा देखिएगा, हमारे पास क्या बोल दिया है, 200 लट्ठ को ऐसे सजाना है कि सबसे ऊपरी मतलब सबसे निचली पंक्ति में क्या आना चाहिए। इसमें पूछा है कितने पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे। दो सवाल है, कितने पंक्तियों में मतलब n का मान। जैसे अगर देखें हमारा क्या सबसे अगर नीचे से अगर एपी में बनाए तो सबसे नीचे क्या होगा हमारा लट, ऐसे ऐसे कितना होगा 20, उससे एक एक ऐसे ऐसे करके फंसा के फिर उससे ऊपर, उससे एक कम, मतलब ऐसा दिया गया कि पहले वाले में सबसे नीचे 20, उसके बाद उसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर वाले पंक्ति में 19 लट, उससे ऊपर वाले में 18 लट। इसी तरह से क्या है सजाया गया, ठीक है, ये चीज दिया गया। साथ में ये बोल दिया कि तो कुल लाठी जो है 200 है, उसको इस तरह सजाया गया। तो मतलब अगर हम इसको अब तो समझ गए कि क्या है, इस तरह से एपी में बनेगा। हमें निकालना है अंतिम पद, मतलब सबसे ऊपर वाला जो क्या है पंक्ति है उसमें कितना लाठी होगा, और एक चीज बताना है कितने पंक्ति में 200 लाठी अटेगा। मतलब हमें निकालना एन और ए एन बोलो या टी एन, ये दोनों चीज हमें निकालना है। अब बात करें एपी के अकॉर्डिंग, एपी के अकॉर्डिंग सोचोगे तो ये होगा। अब इसमें देख लो हमारा ए हो जाएगा 20 और डी क्या होगा -1, डी क्या है हमारा डी है -1। और बात रही एस एन की, तो एस एन बराबर हमारा क्या है, एस एन है हमारा 200। देखो अगर क्या है ए दिया है, डी दिया है और एस एन दे दिया, तो आराम से यहाँ से आपका एन निकलेगा, और एन निकल गया तो आप ए एन भी निकाल लोगे। तो क्या करो, इस सवाल को आप खुद से सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए इसका आंसर, हम लेके आते। तब तक के लिए अगले प्रश्न को आप इसको जो नोट करना है कर लीजिए। तो आ चुके हैं लेके हम अपने प्रश्नावली 5.3 का लास्ट सवाल। जरा लास्ट सवाल को गौर से समझिएगा, इसको क्या है आप खुद से कीजिएगा, हम सिखाते करना कैसे है। एक क्या है आलू दौड़, पोटैटो रेस है, क्या आलू दौड़ है। यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जहां पे शुरुआत है वहां पे एक क्या है बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे, ये पहला आलू है, ये बाल्टी यहां से यहां तक की दूरी क्या है 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को क्या एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया। पहला आलू 5 मीटर, बाकी सब क्या 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया है, रखा गया। इस रेखा पर क्या है कुल 10 आलू है, इतना चलो बता दिया गया। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से क्या है चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है। क्या करता है प्रत्येक प्रतियोगी क्या करता है बाल्टी से चलना एकदम शुरू किया और आलू उठाया और फिर क्या किया बाल्टी में आके रखेगा। फिर क्या करता है उसे लेकर के वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए क्या वापस दौड़ती है, फिर से क्या दूसरा आलू उठाएगा और फिर से वापस
दौड़ेगा, फिर उसे उठाएगा और फिर उसे क्या आएगा, वापस आकर फिर से बाल्टी में डालेगा। ऐसे ही तब तक करते रहती है जब तक क्या है, सभी आलू को बाल्टी में ना डाल पाए। इसमें प्रतियोगी द्वारा कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जरा देखिएगा आप गौर से, बताया क्या गया है, पहले मतलब बाल्टी से यहां तक की दूरी 5 मीटर। अगर कोई प्रतियोगी क्या करता है, बाल्टी से शुरू किया दौड़ना, दौड़ा 5 मीटर की दूरी तय किया, फिर वापस आलू उठाया, फिर से रिटर्न आया तो 5 मीटर, कितना हो गया टोटल, पहले बार में कितना, 10 मीटर चलेगा। क्या होगा, जितना भी होगा लगभग अगर हम अंदाज लगाएं तो जो होगा सब उसके दुगुना होता चलेगा। जैसे देखो क्या है, पहले बार में 10, अब दूसरा बार देखो क्या होगा, 5 मीटर था, 3 मीटर ज्यादा इस बार दौड़ेगा, मतलब 5 और 3 8, और फिर रिटर्न आएगा, और फिर क्या होगा, 8 मीटर रिटर्न भी आएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक उसी प्रकार अब क्या, 3 3 6 और 5 11, अब क्या है, 11 मीटर जाएगा और फिर रिटर्न आएगा 11 मीटर, तो क्या हो जाएगा 22। ऐसा ही होगा ना। फिर क्या है, इसमें जुड़ जाएगा 3, 11 और 3 क्या है, अरे रुको रुको रुको, क्या था, पहले बार में 10 गया और 10 आया, दूसरे बार में क्या हो गया, 5 3 8 दूनी 16, 8 गया और 8 आया, फिर 5 3 8 और 8 और 3 11 गया और 11 आया, तो 11 दूनी 22। फिर क्या हमारा 11 और 3 क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 3 11 और 3 11 और 3 14 दूनी 28, तो 28 जाएगा, 28 आएगा। इसी तरह से क्या है, वो 10 बार करता है, तो 10 पद है इसमें। अब जरा देखिए हमारा एपी का क्या हो गया, ए हो गया 10 और डी क्या होगा, तो 10 में से 16 में से 10 गया तो डी हो गया हमारा 6, और एन कितना है, एन है हमारा 10। हमको निकालना क्या है, इसका एस एन अगर निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस एन निकाल दे तो आंसर आ जाएगा। तो आप अब क्या कीजिए, ये तो अब हो गया, इस भाषाओं को हमने कर दिया गणितीय रूप में परिवर्तित, तो आप इसको क्या कीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मान रखिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो क्या कीजिए आप, अब आपका हो गया है पूरा एपी का दायन, तो हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।